को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, यानी धर्म को छोड़ने से डरने वाले हैं, वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी घबराते नहीं हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण यानी सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष आज भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी कि भारत में जो कानून है उसको किसके बराबर, धर्म के बराबर माना गया है। धर्म के समान ही महत्व दिया जा रहा है। धर्म के पालन की तरह ही कानून के नियमों का भी क्या किया जाता है, कानून का भी पालन होता रहा है। लेकिन किंतु आज वर्तमान स्थिति में कानून और धर्म में क्या कर लिया गया है, अंतर कर दिया गया, यानी कानून और धर्म को अलग अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यानी आजकल लोग ये मानते हैं कि हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को क्या कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, यानी कानून का हम उल्लंघन कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। यही कारण है कि जो धर्म भीरू है, धर्म भीरू यानी धर्म से डरने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, कानून की त्रुटियों से यानी गलतियों से लाभ उठाने में तनिक भी घबराते नहीं हैं। इस बुराई से बचने के लिए हमारे देश के ज्ञानी लोगों ने कानून या राज्य धर्म के अधीन रखना आवश्यक माना है। यानी कानून को किसके, धर्म के अधीन रखना आवश्यक माना है। यानी जो धर्म भीरू लोग हैं वे कानून की कमियों का फायदा उठाने में जरा भी संदेह नहीं करते, डरते नहीं है। वो धर्म को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून का क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण यानी सबूत देखे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी कि लेखक का मानना है कि भारत के ऊपरी वर्ग के लोग भले ही कानून को धर्म से अधिक महत्व देते हैं, कानून को धर्म से अधिक मानते हैं, लेकिन जो साधारण लोग हैं वो यही मानते हैं कि धर्म जो क्या है वो कानून से श्रेष्ठ है, यानी धर्म जो है वो कानून से बड़ा है। इसलिए वे क्या करते हैं, धर्म को तो धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून के नियमों का, कानून का क्या करते हैं, वो उल्लंघन करते हैं। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, वे दबे अवश्य हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। यानी कि आज भी साधारण लोगों के मन में क्या है, दूसरों की सेवा करना, ईमानदारी से जीवन बिताना, सदा सच के रास्ते पर चलना, ये सब गुण क्या है, व्यक्ति में विद्यमान है। यानी ये नष्ट नहीं हुए, अभी भी ये गुण उसके अंदर विद्यमान हैं। ये गुण उसके अंदर आज के वातावरण में पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, बस कहीं क्या है वो गुण छुप गए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। लेकिन आज भी मनुष्य समाज में क्या है कि मनुष्य और मनुष्य के साथ प्रेम से रहता है, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को क्या समझते हैं, वो गलत समझते हैं, और दूसरों को पीड़ा यानी दुख पहुंचाना क्या मानते हैं, पाप मानते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में यानी हर व्यक्ति इन चीजों को क्या है, अनुभव करता है। और जो समाचार पत्र है उनमें भ्रष्टाचार के प्रति क्या आमजन लोगों का बहुत ही आक्रोश दिखाई देता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है वह साबित करता है कि हम ऐसी चीज को गलत समझते हैं। यानी समाज के लोग क्या है, जो भ्रष्टाचार करके क्या करते हैं, धन कमाते हैं, उनको समाज में कोई भी महत्व या सम्मान नहीं दिया जाता, बल्कि उनके प्रति क्या आक्रोश ही व्यक्त किया जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। यानी किसी के दोषों को दिखाना वो कोई गलत बात नहीं है, बल्कि बुराई या गलत चीज क्या है कि उसके दोषों को दिखाकर उसमें क्या लिया जाना, आनंद लिया जाना। यानी उसके दोषों को उद्घाटित करके और उसमें आनंद का अनुभव करना, यानी मजे लेना, ये बुरी चीज है। किसी के दोषों को दिखाना वो गलत चीज नहीं है, बल्कि उसमें आनंद लेने की जो बात है वो गलत है।
दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी कि लोग बाग क्या करते, किसी के दोषों को उछालना या उन्हें समाज में उसकी इज्जत को उछालने में उन्हें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो यही वो अपना कर्तव्य मान लेते। बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी बुराई में रस लेना या किसी की बुराई करके और उसमें आनंद लेना, मजा लेना, वो क्या है, एक बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यदि किसी की अच्छाई है, उसको सामने ला रहा है, लेकिन उसमें क्या है, तुम्हें मजा नहीं आ रहा बल्कि और दुख हो रहा है, तो वो और भी बुरी बात है। यानी कि किसी की बुराई करके, किसी के दोषों को दिखाकर हम उसमें क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो वो क्या है, एक बुरी बात है। और जब उसी व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ हैं उसको यदि हम किसी के सामने बता रहे हैं लेकिन उसमें हम आनंद नहीं ले रहे बल्कि और दुखी हो रहे हैं, तो ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छाई की भावना है। यानी कि समाज में सैकड़ों घटनाएं ऐसी है जिनको उद्घाटित करने से क्या होती है, लोगों में अच्छाई के प्रति अच्छाई की भावना जागती है। अच्छाई को सामने लाने से लोगों की निराशा की भावनाएं क्या होती है, दूर होती है। यानी अच्छी कई घटनाएं ऐसी है कि जिसकी क्या है कि अच्छाइयों के प्रति लोगों के मन में अच्छाई की भावना जागती है और उनमें निराशा की जो भावना है वो दूर होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। एक बार यानी लेखक रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक टिकट खरीदा और 10 रुपये की बजाय वो किसका नोट दे देते हैं, 100 रुपये का दे देते हैं। और जल्दी के मारे उन्हें ध्यान नहीं रहता और वो आकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया, बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी कि आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। चकित यानी आश्चर्य। यानी कि जब कहीं एक बार लेखक रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे तो जब उन्होंने रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदा, टिकट था 10 रुपये का और वो 100 का नोट देकर जल्दी जल्दी में उन्होंने देखा नहीं कि 100 का नोट है या 10 का नोट है, तो वो जल्दी टिकट लेकर और गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। और उन्हें लेकिन जो देर से टिकट बाबू था उन्हें ढूंढता ढूंढता आ जाता है और उन्हें 90 रुपये वापस लौटा देता और कहता है कि बहुत बड़ी गलती हुई कि आपने भी नहीं देखा कि 100 का नोट था और मैंने भी नहीं देखा। तो जब वो उसको देता है तो उनके चेहरे पर एक क्या रहता है, ये सब ईमानदारी देखकर जो लेखक है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और जो उनको 90 रुपये देते हैं टिकट बाबू, उनके चेहरे पर एक अजीब ही धैर्य का या संतोष का भाव रहता है। ये सब देखकर जो लेखक है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यानी इस घटना से ऐसा पता पड़ता है कि अभी भी जो समाज है, जो देश है, उसमें अभी भी ईमानदारी विद्यमान है, लोगों के अंदर ये गुण अभी भी विद्यमान है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। यानी इस घटना के बाद लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। वंचना यानी धोखा देना किसी को, ठीक है, अवांछित निंदनीय जो नहीं होनी चाहिए। यानी इस घटना के बाद कहता है कि समाज में कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिनको अधिक शक्तिशाली। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी जाने का स्थान से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन यानी सुनसान स्थान से बस ने जवाब दे दिया। यानी कि दूसरी अभी पहली घटना क्या थी कि उन्होंने 10 रुपये की जगह 100 का नोट दे दिया और वो जल्दी जल्दी में आकर ट्रेन में बैठ गए, लेकिन जो टिकट बाबू रहते हैं उन्हें 90 रुपये वापस लौटा देते हैं। इसी तरह दूसरी घटना ये है कि वो यात्रा कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ और उनके 3 बच्चे थे। जिस स्थान पर उन्हें जाना था उस स्थान से 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान पर बस क्या हो गई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, यानी रात में जब बस खराब हुई तो लोग घबरा गए क्योंकि वो स्थान भी कैसा था, एकदम सुनसान था। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी कंडक्टर ने किसी से कुछ भी
नहीं कहा और बस से उतरते ही और वो चला गया। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये कंडक्टर क्या है, भाग गया है और कहीं चोर जो बदमाश है वो हमें लूट ना ले, उन्हें संदेह होने लगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह की एक बस को लूटा गया है, परिवार सहित अकेला में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, यानी पानी कहीं भी नहीं था। बस का की थी एक सुनसान जगह पर रुक गई थी। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना, यानी कंडक्टर तो क्या है, जैसे ही बस खराब हुई उतरकर और साइकिल लेकर भाग गया, चला गया। तो उन लोगों को लगता है कि कंडक्टर तो क्या हो गया, भाग गया, हमें धोखा देके बस खराब हो गई है। तो जो लोग थे बस में सवार थे, उनमें से कुछ नौजवान व्यक्तियों ने क्या कर लिया, ड्राइवर को मारने की सोचते, मारने पीटने की सोचते। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, यानी ड्राइवर घबरा गया, डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी तिरछी नजर से, दीनता के भाव से देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना क्या है, ठीक नहीं, यानी ड्राइवर को मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। डर के मारे वो लोग इतने घबरा गए थे कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। यानी सोच रहे थे कि कंडक्टर और ड्राइवर जो क्या है, किससे मिले हुए हैं, डाकुओं से मिले हुए हैं, इसलिए बस खराब होते ही वो तो क्या हो गया, भाग गया। वो किसको बुला के ले आएगा, डाकुओं को बुलाकर ले आएगा और हमें वो सब लूट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी मैं भी बहुत डरा हुआ था। ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी से व्याकुल यानी बेचैन हो रहे थे। उन्हें प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी, जिसके कारण वो बहुत बेचैन और परेशान हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। यदि उन्होंने सोचा यदि हमारे साथ कोई भी बुरी घटना हुई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बस में और भी यात्री सवार थे उन्होंने ड्राइवर को एक तरफ घेर कर रख लिया था। उन्होंने सोचा यदि कुछ भी हमारे साथ बुरी घटना हुई तो सबसे पहले हम किसको मार देंगे, ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ, यानी मेरे गिड़गिड़ाने का उन पर जो लोग थे उन पर कोई भी विशेष असर प्रभाव नहीं पड़ा। इसी समय देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी कि देखा कि दूर से ही क्या है, जो कंडक्टर था बस खराब होते ही चला गया था, और सामने से आ रहा है और एक खाली बस साथ में ला रहा है। तब ये स्थिति, ये दृश्य देखकर उनको, यात्रियों को थोड़ी तसल्ली हुई और साथ ही वो उनके बच्चों के लिए क्या लेकर आया था, दूध और पानी लेकर आता है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। यानी इन दोनों घटनाओं को, एक तो टिकट वाली घटना और एक बस वाली घटनाओं को देखकर लेखक कहता है कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता क्या हो गई है, एकदम खत्म हो गई है। यानी लोगों में अभी भी मनुष्यता यानी ईमानदारी, सच्चाई सब क्या है, विद्यमान है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। यानी इस घटना के बाद कैसे कहूँ कि लोगों में दया का भाव नहीं रह गया है, क्योंकि वो उसके बच्चों के लिए क्या लेकर आते हैं, दूध और पानी लेकर आते हो। कहते हैं कि मेरा जो तुम्हारे बच्चे रो रहे थे वो देखा नहीं गया, इसलिए मैं उनके लिए दूध और पानी लेकर आया हूँ। तो कहता है, जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी जीवन में ऐसी कितनी ही घटनाएं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर।
विश्वासघात नाम की चीज मिली। कहते हैं कि जीवन में मुझे ठगा भी गया है, धोखा भी दिया गया है। विश्वासघात बहुत कम स्थानों पर, यानी कई जगह उसके साथ धोखा भी बहुत कम जगहों पर हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। केवल अपन यही सोचते रहे कि हमने जीवन में क्या खाया है, धोखा ही खाया है, तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा, कष्टकारक हो जाएगा, क्योंकि हम उसके विषय में क्या करेंगे, सोचते रहेंगे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने कारण यानी बिना कारण ही उनकी क्या की हो, सहायता की हो। निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई, यानी जो मन निराश था उसको क्या दिया, ढांढस बंधाया, और क्या दी, हिम्मत दी, यानी उसको तसल्ली भी दी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, यानी मेरे जीवन में कभी मैं धोखा भी खाऊं, कभी कोई मुसीबत भी आ जाए। तो क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि कभी भी मेरे सामने ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो कि जिससे कि मैं आप पे क्या करूं, संदेह करूं, यानी कि कोई डाउट करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो स्थापित लोगों का भारत के प्राचीन गौरव को फिर से वापस स्थापित करने का जो विश्वास है, उसका जो उनकी आशा का जो दीपक है, इसी तरह क्या होगा, जलता रहेगा। लेखक को इस संभावना का पूरा विश्वास है। लेखक अपने मन को आशावान बनाए रखा, यानी इसमें आशा बनी हुई है, वह कभी भी निराश नहीं होगा। जैसे सपनों का भारत हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा था, वैसा ही भारत हमारा बनेगा और आगे बढ़ेगा, यानी इस तरह लेखक कभी भी निराश नहीं हुआ है। उसके मन में क्या, एक आशा का दीप जला हुआ है। ये था पाठ 8। ये था पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, यहाँ पे वो संख्या गलत लिखी हुई थी, इसलिए ध्यान नहीं देना। ये पाठ 7 है, क्या निराश हुआ जाए।